पाइप फैलवा करके एक सूचना प्राप्त हुई कि टेंट्स में आग लगी है। मौके पर आकर के देखा गया तो जो 15 टेंट थी इनके अंदर आग लगी थी, जिसपे फायर सर्विस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को बुझाया और नियंत्रित किया। एक्सेस रोड यहाँ पे नहीं थे, जिस कारण आने में थोड़ा सा तकलीफ हुई, परंतु अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है और कोई भी जनहानि नहीं है, कोई भी सिंगल बर्न नहीं है और जो हिदायत हैं वो उनको दी जा रही हैं। एसडीएम महोदय द्वारा भी बताया गया है कि जो अनऑथराइज्ड टेंट्स हैं वो लगाया गया था और ये जो क्षेत्र है चमनगंज चौकी के अंतर्गत आता है, जिनको अवगत करा दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। महाकुंभ में मची भगदड़ के अगले ही दिन आपको बता दें कि खबर सामने आ रही है, जहां ये पता चला है कि सेक्टर 22 में आगजनी हुई है, आग लगी है और ये आग टेंट हाउस में लगी है। वहां कई टेंट बने थे जिनमें लोग रहते थे और इसी टेंट में फायर लगी थी, जिसके बाद वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। वो लगातार आग बुझाने की जद्दोजहद कर रही है। इसी दरमियान आपको बता दें कि वहां पर जो कई टेंटों में आग लगी थी, हालांकि आग पर अभी तक काबू पा लिया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 1 घंटे तक आग बुझाने की जद्दोजहद फायर ब्रिगेड की टीम लगातार कर रही थी, जिसके बाद आपको बता दें कि इस पूरे आग वाले मामले में काबू पा लिया गया है। इस पर फायर ब्रिगेड की टीम ने भी अपनी बातें रखी हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि आखिर क्या कुछ हुआ था और कैसे उन्हें इसकी भनक लगी थी। एक सूचना प्राप्त हुई कि टेंट्स में आग लगी है। मौके पर आकर के देखा गया तो जो 15 टेंट थी इनके अंदर आग लगी थी, जिसपे फायर सर्विस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को बुझाया और नियंत्रित किया। एक्सेस रोड यहाँ पे नहीं थे, जिस कारण आने में थोड़ा सा तकलीफ हुई, परंतु अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है और कोई भी जनहानि नहीं है, कोई भी सिंगल बर्न नहीं है और जो हिदायत हैं वो उनको दी जा रही हैं। एसडीएम महोदय द्वारा भी बताया गया है कि जो अनऑथराइज्ड टेंट्स हैं वो लगाया गया था और ये जो क्षेत्र है चमनगंज चौकी के अंतर्गत आता है, जिनको अवगत करा दिया गया है। बता दें कि महाकुंभ के सेक्टर 22 के झूसी इलाके के अंतर्गत छतनांग घाट के आसपास नागेश्वर पंडाल में ये आग लगी थी, जहां पर आपको बता दें कि कई टेंट हाउस आपको नजर आ रहे होंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम है, लगातार पानी की बौछारें मार रही है ताकि आग को काबू पाया जा सके। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से कल भगदड़ मची थी और जिस तरह से वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है, तो ऐसे में सुरक्षा और सेफ्टी सबसे बड़ा सवाल उठता है और जो प्रशासन है वहां कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को काबू करने के लिए उन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और इस तरह से अगर आग पर समय रहते काबू नहीं पाया होता तो आपको बता दें कि ये जो हादसा है, क्योंकि कल ही भगदड़ मची थी जिसमें ये सामने आया था कि लगभग 30 लोग की मौत हुई है, 60 से भी ज्यादा घायल हुए हैं। उसके अगले ही दिन खबर आती है कि सेक्टर 22 के इलाके में जो वहां पर नागेश्वर पंडाल है उसमें आगजनी हुई है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया था। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 1 घंटे तक फायर ब्रिगेड की टीम वहां जुटी रही, पानी की बौछारें मारती रही। दूर दूर तक आप देख सकते हैं कैसे आग की लपटें वहां पर उठ रही थी। वहीं आपको बता दें कि जो भयावह मंजर है, अगर देखेंगे तो टेंट हाउस जो पूरा जलकर राख हो गया है, पूरी जगह आप देखेंगे तो काली ही दिख रही है और कुछ वहां नजर नहीं आ रहा। ये सफेद रंग की टेंट हाउस थी जिसमें जो श्रद्धालु थे वहां पर किराया लेकर वहां पर स्टे के लिए बनाया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें किसी श्रद्धालु को अगर आराम करना हो, रेस्ट करना हो तो वो टेंट हाउस यूज किया जाता था। ऐसे में गनीमत रही कि कोई हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है अभी तक, जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से कल भगदड़ मची उसके अगले ही दिन वहां पर सेक्टर 22 में आगजनी की खबर सामने आई है। बता दें कि महाकुंभ में ये दूसरी बार है जब वहां पर फायर लगी है।
आप सोचिए कि इतने करोड़ों की तादाद में वहां पर लोग मौजूद हैं और ऐसे में सुरक्षा और सेफ्टी कितना बड़ा सवाल है। और अगर गलती से ये हादसा किसी बड़े या खौफनाक मंजर में तब्दील होता है तो वहां कितनी लाशें बिछेंगी, ये अपने आप में सोचने की बात है। आपको बता दें कि ये आग की खबर जो है लगभग दोपहर को यानी 30 जनवरी दोपहर 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जहां पर टेंट हाउस में किसी लोगों ने देखा कि वहां पर आग लगी है और देखते ही देखते ये आग पसर जाती है, फैल जाती है। जिसके बाद जब हालात देखते हैं बेकाबू होता है तो वहां फायर ब्रिगेड की टीम को फोन किया जाता है, जिसके बाद फौरन वहां पर लोग आते हैं और जुट जाते हैं कि किसी तरह आग पर काबू पाया जा सके। हालांकि टेंट हाउस में जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया था। सेफ्टी वाइज उन्हें सुरक्षा के तहत वहां से हटने की हिदायत दे दी गई थी और जितने भी सराउंडिंग है वहां से भीड़ को अलग कर दिया गया था ताकि किसी भी हालत में कोई अगर खौफनाक दृश्य होता है तो ऐसे में जान मानी का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान होना अभी तक बताया जा रहा है। हालांकि जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड किए हैं उसमें यही खबर है कि जान मानी की कोई हानि नहीं हुई है। आग पर भी काबू पा लिया गया है क्योंकि वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ी है, तो ऐसे में सेफ्टी और सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल उठता है और ऐसे लोगों को कंट्रोल करना अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है, जो प्रशासन के लिए लगातार वहां पर ये गंभीर समस्या बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि कल जिस तरह से वहां पर भगदड़ मची थी उसमें कईयों के घायल होने की आशंका जताई जा रही थी और जिसमें से आपको बता दें कि प्रशासन ने जब 16 घंटे बाद आंकड़ा जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि 30 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 25 लाशों की शिनाख्ती हो चुकी है, लेकिन 5 लाश अभी भी मॉर्चरी में वेट कर रहे हैं। उन्हें वो अपने अपनों का वेट कर रहे हैं ताकि उन्हें भी कोई लेके जाए और उनका क्रियाक्रम करे जिस तरह से उनके रीति रिवाज से होता है। पाइप फैलवा करके एक सूचना प्राप्त हुई कि टेंट्स में आग लगी है। मौके पर आकर के देखा गया तो जो 15 टेंट थी इनके अंदर आग लगी थी, जिसपे फायर सर्विस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को बुझाया और नियंत्रित किया। एक्सेस रोड यहाँ पे नहीं थे जिस कारण आने में थोड़ा सा तकलीफ हुई, परंतु अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है और कोई भी जनहानि नहीं है, कोई भी सिंगल बर्न नहीं है और जो हिदायत हैं वो उनको दी जा रही हैं। एसडीएम महोदय द्वारा भी बताया गया है कि जो अनऑथराइज टेंट्स हैं वो लगाया गया था और ये जो क्षेत्र है चमनगंज चौकी के अंतर्गत आता है, जिनको अवगत करा दिया गया है।